5 दिन से भटक रहा था वो। ना रास्ता दिखाई देता, ना कोई आवाज सुनाई देती। जैसे कोई सन्नाटा उसके भीतर उतर चुका था। हर कदम भारी, हर सांस बोझिल। उसने खुद से पूछा, क्या यही अंत है? सूरज की पहली किरण जैसे उसे पुकार रही थी। सामने थी वो भूमि, जहां आकाश, पर्वत और जल तीनों एक भाषा बोलते हैं, भक्ति की। ये था अमरकंटक, 3 पवित्र नदियों की जननी, एक दिव्यता का प्रारंभ। उसने खुद को एक पत्थर पर बैठा पाया, नर्मदा माँ की धारा उसके सामने शांति से बह रही थी। उसने बस इतना कहा, अगर तू सच में माँ है तो बोल, क्या मैं तेरा बेटा नहीं? पल भर को जल भी थम सा गया। से एक ज्योति सी उठी, एक आभा जो शब्दों से परे थी। माँ नर्मदा की वाणी उसके अंतर में गूंज उठी, जहां तू सबका अंत समझता है, वहीं से मेरी शुरुआत होती है। तू टूटा नहीं है बेटा, तू गढ़ा जा रहा है। उसके रोंगटे खड़े हो गए, आंसू बहने लगे। यह वो भूमि थी जहां ऋषि कपिल ने ध्यान लगाया, भृगु ने तप किया, मार्कंडेय ने मृत्यु को भी पराजित किया। यहाँ मौन बोलता है और एक साधक स्वयं को भूलकर ईश्वर से एक हो जाता है। संध्या की बेला थी, घंटियों की गूंज, दीपों की रोशनी और भक्तों की आंखों में भक्ति का जल। उसने माँ को निहारा। कोई मूर्ति नहीं थी वहां, बल्कि एक जीवित उपस्थिति। माँ की आरती में उसकी आत्मा नाचने लगी। अब उसके भीतर एक प्रश्न नहीं, एक उत्तर बस चुका था। उसने आंखें बंद की और एक आवाज सुनी, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ बहती हूँ। हर बार जब तू गिरता है, मैं तुझे फिर उठाती हूँ। अब वो मुस्कुरा रहा था। वो लौटा, पर जो आया था वो अब नहीं रहा। अब उसकी चाल में थकावट नहीं, आस्था थी। अब उसके हाथ में माँ नर्मदा का जल था और मन में एक नई शुरुआत। उसने सिर उठाया और कहा, माँ, मैं समझ गया हूँ। कभी हार जाओ तो अमरकंटक आ जाना। यहाँ सिर्फ नदी नहीं बहती, यहाँ माँ बहती है, और जो माँ के आंचल में बैठ जाए, उसे जीवन का हर उत्तर मिल जाता है। सोल स्टोरीज प्रस्तुत करता है अमरकंटक, माँ नर्मदा की गोद में जीवन का उत्तर।